अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लॉ को सीखते और समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लॉ एडमिशन टेस्ट 9 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो 9 अप्रैल को टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट को आपको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो अगर आप फेल नहीं भी हो रहे तो आप हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपने नजरअंदाज करना है या वो चीजें आपने प्रैक्टिस नहीं करनी जिससे आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं और अपना कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स की वजह से जो है उनका पेपर रह जाता है। तो वो आपने चीजें नहीं करनी, आहिस्ता एक एक करके हम वो सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है कि मेरा लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो है मेरा CNIC गुम हो गया या मेरे पास जो है डोमिसाइल नहीं है। तो देखें, आपने क्या करना है, जब भी आपके पास रोल नंबर स्लिप आएगी, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। आपने एक बार उसको क्लियरली आपने उसको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने चालान लेकर जाना है, ओरिजिनल अपना चालान लेकर जाना है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल और अगर आपके पास CNIC नहीं है तो डोमिसाइल और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं। बहरहाल आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको उस हवाले से कोई कंफ्यूजन होगी भी नहीं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर अल्लाह के आसरे करके आप वहां पर जाएंगे और उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो आपको जाने देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और कुछ भी नहीं हो सकता। तो और आपने क्या करना है, वहां पर क्लिप बोर्ड लिखा होता है कि क्लिप बोर्ड आपने लेकर आना है, नहीं आना, मोबाइल फोन नहीं लेकर आना। तो मोबाइल फोन के कलेक्शन सेंटर्स वहां पर बने होते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अगर सारे लोग मोबाइल लेकर आ जाएंगे तो वो किस तरह से सारों को संभालेंगे। बहरहाल वहां पर कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं। उसके अलावा आपने वहां पर क्लिप बोर्ड लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको चेयर जो इस तरह की देंगे कि वहां पर आप सिंपली अपना पेपर रख के वहां पर फिल भी कर सकते हैं, पेपर कर सकते हैं, वो आपको मसला नहीं होगा। तो अभी FSC के बाद अगर आप क्लिप बोर्ड लेकर जा रहे होंगे तो अच्छा इमेज नहीं जाता। तो अगर आप लेकर जाना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप क्लिप बोर्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट पूछते हैं हमें मार्कर लेकर जाना है, पेंसिल लेकर जानी है, हमें बॉल पेन लेकर जाना है, पॉइंटर लेकर जाना है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ये सारी चीजें ले जाएं। स्केल भी आप साथ में लेकर चले जाएं, क्योंकि आपने मार्जिन लाइंस जो है जब आपको आप रिटन पोर्शन करने लगेंगे तो वहां पर आपको स्केल की भी जरूरत पड़ेगी मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो जब ये सारी चीजें लेकर चले गए हैं तो वहां पर अब आपके सामने पेपर आ गए। तो पेपर जब आपके सामने आया, आपके पास टाइम कितना है टोटल, आपके पास 2 घंटे का टाइम है। पेपर आपको 5 मिनट तकरीबन आपको जरूरी है, तकरीबन आपको 5 मिनट आपको वहां पर पहले मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है तो तकरीबन जो है 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा होता है। बहरहाल जो भी टाइम वहां पर लिखा हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने पहुंच जाना है और 5 मिनट पहले जो भी स्टार्टिंग टाइम होता है 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। तो आप जो भी आपकी बबल शीट है, आपने सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट की तरफ से जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि वो वहां पर जो है अपना शीट का कलर नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल आपको येलो शीट मिली है या आपको ब्लू शीट मिली है, तो आपने जो सबसे पहला बबल फिल करना है, आपने वही जो शीट का कलर है आपने नंबर लिखना है उसका और उसका कलर फिल करना है कि आपको येलो शीट मिली है, ग्रीन शीट मिली है, वो कलर आपने फिल कर लेना है। अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्लीट उसको आपने लिख लेना है। ये करना जरूरी है कि अगर आप सारा पेपर करके आ गए हैं और आपने रोल नंबर नहीं लिखा, आपने कलर फिल नहीं किया, तो उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है, आपका 0 नंबर ही आएगा। तो ये आपने इसको किसी भी सूरत जो है ये मिस्टेक्स जो है आपने रिपीट नहीं करनी। स्टूडेंट इस तरह से करते रहे हैं, इस वजह से मैं आपको इस साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपके सामने पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 घंटे आपके पास टाइम होता है तो 1.5 घंटा आपने देना है अपने ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के लिए 1.5 घंटा, इट मींस कि आपके पास 60 और 30 90 मिनट्स आपके पास होंगे 75 MCQs करने के लिए। यानी कि हर MCQs को करने के लिए आपके पास 1.25 मिनट होगा। तो अगर आप जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इस तरह के आप लोग करते हैं तो इसके लिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता। आपने क्या करना है, 1 से लेकर 75 तक सीरीज के अंदर या आपको जो पोर्शन आसान लगता है। मैंने अपने टाइम पर क्या किया था, रिसेंटली मैंने लॉ गैट का टेस्ट भी दिया, तो जो पोर्शंस मुझे इजी लगते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैट की बात करूं, लैट के अंदर सबसे ज्यादा आसान पोर्शन जो है वो इस्लामियात का होता है, पाकिस्तान स्टडीज का होता है, उसके अलावा उर्दू का होता है। ये पोर्शन जो है कोई भी स्टूडेंट पहले करना चाहेगा तो ये पोर्शन आप लोगों ने पहले कर लेना है और 1 गो के ऊपर जो भी आपको MCQs आते हैं आपने वो उसको लेड पेंसिल अपने साथ लेकर जानी है, वहीं पर शीट के ऊपर आपने उसको टिक कर लेना है। तो आपने 1 गो के अंदर जब आपने सारा पेपर कर लिया है, 1 से 75 के दरमियान तकरीबन हो सकता है कि आपको 30 MCQs आते हो या 40 आते हो, तो वो 40 MCQs आपको आ गए हैं। उसके बाद आपने एक दूसरी ट्राई देनी है। जितने भी फिर MCQs आपके हो गए हैं, 40 हुए हैं, 45 हुए हैं, 50 हुए हैं, आपने कोशिश करनी है वो सारे के सारे MCQs आपने बबल शीट उठानी है और उसके ऊपर फिल कर लेने हैं। याद रखिएगा कि अगर आप बबल शीट को फिल करने के लिए वो 75 मार्क्स आपने जब फिल करने हैं, ये भी हो सकता है कि वो आप 15 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट इजीली आपका जो है बबल शीट वहां पर ले जाती है।
एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, आपने देखना है कि आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, ई ऑप्शन आपके पास है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिनोनिम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट पहला है कि हैप्पी के सिनोनिम्स आप बताओ, और आपको लगता है कि डी ऑप्शन ठीक है। आपने बबल शीट उठाई है, जो सबसे पहले आपने देखा पहला एमसीक्यू सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपने फिल कर दी है, मगर जब आप बबल शीट 3-4 एमसीक्यू जब आप कर जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे तो ये तो ई ऑप्शन है। बबल शीट के ऊपर ए, बी, सी, डी और ई भी वहां पर उन्होंने दिया होता है, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अभी लॉ गेट के पेपर के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे 4 नंबर मुफ्त के कट गए हैं। तो ये मिस्टेक्स आपने टीचर की गलतियों से ही सीखना है। हम आपको बताते ही इसीलिए हैं ताकि हम हमारी गलतियों से आप लोग सीख सकें और ये वाली मिस्टेक्स आप लोग ना करें, तो ये आपने अवॉइड करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने दो बार जो है अपने सारे पेपर को रिवाइज की और 50 एमसीक्यूज तकरीबन आपने कर लिए और 25 ऐसे एमसीक्यूज हैं आपको नहीं आते। तो पहले तो आप कोशिश ये करें कि रिटन पोर्शन पर जाने से पहले आपको जितने भी एमसीक्यूज आते हैं आप सारे के सारे कर लें। और सजेशन हम जो स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं, हम यही कहते हैं कि पहले 1.5 घंटे के अंदर आपने जहन लगाओ बैठे कि आपने फॉर एग्जांपल 50 एमसीक्यूज किए ना, उसके लिए आपके मैक्सिमम जो आपका टाइम लेगा ना आपका 40 मिनट ले लेगा। फिर भी आपके पास ऊपर कितना ज़्यादा, आपके पास 90 मिनट टोटल है, 40 मिनट आपने कंज्यूम किए हैं। तो वो जहन लगाएं, देखें उसको, बार बार गो थ्रू करें और देखें, स्कीमिंग करें कि एक अगर क्वेश्चन है उसके अंदर ये 2 ऑप्शंस नहीं बन सकती, ये 2 बन सकती हैं, तो फिर तुक्का ही लगा दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 75 के 75 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, आपने सारे के सारे करके आने। उसके बाद आपके पास जो है आ गया है रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन के लिए आपने 30 मिनट्स छोड़ने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्लो लिखते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है 35 से 40 मिनट रखेंगे। इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि 200 वर्ड्स लिमिट के अंदर आपने लिखना होता है, तो ज़्यादा टाइम 15 मिनट आपका ऐसे लेगा, 15 मिनट आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लिखेगा। तो आपने मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है, अपनी हेडिंग देनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, जो बबल्स फिल आपने करनी है वो पॉइंटर के साथ नहीं करनी, क्योंकि वो बबल शीट के नीचे जो कार्बन कॉपी होती है वो आपको उखाड़ के वो साथ में दे देते हैं कि 2 दिन के बाद की आती है, वहां से आपने मैच करना होता है कि मेरे कितने एमसीक्यूज यहाँ से ठीक हुए हैं। तो वो अगर आप पॉइंटर के साथ करेंगे तो उसका पीछे इंप्रेशन नहीं पड़ता कार्बन कॉपी के ऊपर। तो इसलिए जो है आपने जब बॉल पेन के साथ करेंगे तो उसका पीछे इंप्रेशन भी होगा। आप 2 दिन के बाद जब की आती है तो वहां से आप मैच करके देख लेते हैं कि कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हुए। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इस हवाले से मजीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।